मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 13 अक्टूबर और आपको 8वीं यानी 8th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 6 मिली है। यह आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6 जो कि 13 अक्टूबर को मिली है। आपकी सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी ये इस वर्कशीट का टॉपिक है। तो इस वर्कशीट नंबर 6 है आपकी, और इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी नातिक आदाद का ज़र्ब। ठीक है, नातिक आदाद का ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है। इसमें बताया है कि वी नो मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है वाली, इन्होंने कहा है मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एडिशन रिपीटेशन, मतलब एडिशन मीन्स प्लस करना, रिपीटेड मतलब बार बार। किसी भी नंबर को बार बार प्लस करें या उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ बताया गया। अब देखते हैं, अब इसी बात को हम आगे समझते हैं कि ये जो लाइन लिखी है मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का? तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके आपका 12 आया। क्या करा इन्होंने? कोई भी नंबर यहाँ पे, चलिए इनका एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपना अलग एग्जाम्पल ले लूँगी एक। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आया, या फिर इन्होंने यहाँ पे 4 को 3 बार प्लस कर दिया, 4 4 4, तब भी आपका 12 आया। तो रिपीटेड हो गई एडिशन। रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट हुई है, एक नंबर आपका बार बार आ रहा है, 4 + 4 + 4, तो रिपीटेड एडिशन हुई। यानी रिपीटेड एडिशन करें चाहे आप मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊँ, वैसे तो आप बुक जब देखेंगे अपनी तो आप पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 5 ज़ा कितना होगा? 6 पंजे 30, 6 5 ज़ा 30 आ गया आपका। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 आ गया। अब मैं अगर यहाँ 6 को 5 टाइम्स प्लस कर दूँ, 6 + 6 + 6 + 6 + 6, यानी 1 2 3 4 5, मतलब मैंने पहले 6 × 5 है मेरे पास, तो मैंने 6 पंजे 30, मुझे पहाड़ा याद था, टेबल याद था, मैंने लिख लिया। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं 6 को 5 बार जब प्लस करूँ, 6 + 6 + 6 + 6 + 6, मतलब 1 2 3 4 5, और जब मैं 6 को 5 बार प्लस करूँगी तब देखते हैं क्या आना चाहिए। तो 6 + 6 कितना होगा आपका? 12। ठीक है, और 12 और प्लस 6 कितना होगा आपका? 18। ठीक है, और आपका यहाँ पे 6 + 6 12, 12 + 6 आपका 18, 18 + 6 कितना होता है आपका? 24, यानी 24, और 24 और 6 होता है आपका 30, यानी कितना होता है? 30। तो आपने देखा कि अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें या उतनी ही बार उस नंबर को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, अब आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स लेके चेक करिएगा और आई एम डैम श्योर आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ पर रिपीटेड एडिशन करें, यू विल गेट द सेम आंसर इन दीज 2 प्रोसेस। इन दोनों तरीक़ों से ही आपको आंसर सेम मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, 4/1 × 3/1, यानी इन्होंने कहा है कि अगर हम इन नंबर के नीचे 1 लगा दें तब क्या होगा। तो आइए लगा देते हैं। तो पहले अगर मैं इसी को आगे यहाँ पे शो करूँ तो मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया। मैंने बताया था कि अगर किन्हीं इन नंबर्स के नीचे कुछ नंबर नहीं है तो आप इनके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये रैशनल नंबर नातिक आदाद बन जाएंगे, P/Q की फॉर्म में बन जाएंगे। तो यहाँ पे 6 अकेला है तो मैंने इस 6 के नीचे 1 लगा दिया, और ये मल्टीप्लाई, फिर मैंने इस 5 के नीचे भी 1 लगा दिया, और 5 छंग 30, और 1 1 ज़ा 1, तो कितना आ गया? 30/30 ही आ गया, मतलब मेरा आंसर। मतलब अगर मैं इनके नीचे 1 लगा दूँ तब भी मेरा आंसर वही आएगा जो मेरा बिना 1 के आ रहा है। अगर मैं अब इसमें देखते हैं, इसमें करके देखते हैं इस वाले में, तो 6/1 + 6/1 + 6/1 करना मुझे 5 बार ही है कि मुझे क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर नीचे कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं, और 1 लगाने से हमारा आंसर गलत नहीं होता। 1 2 3 4 5
5 बार लिखना है तो मैंने कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है। मैं एक बार और लिख दूँगी, 6 ये आ गया आपका। अब आप इन सबको प्लस करो, मैंने ऊपर प्लस करके बताया कि 6 + 6 कितना। अच्छा, इन सब में एलसीएम लेना है आपको, क्योंकि प्लस और माइनस में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। और मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम कैसे लिया जाता है। उन्हीं डिनोमिनेटर को सेम नंबर लिखा जाता है जो आपके नीचे आता है, फिर ऊपर के सब नंबर्स को सिंपल प्लस कर दो। तो 6 + 6 कितना हो गया आपका 12, 12 + 6 18, 18 + 6 कितना हो गया आपका 24, 24 + 6 हो गया आपका 30। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, आपने यहाँ पे ये लाइन जो पढ़ी थी मैंने स्टार्टिंग में, उसका मतलब ये हुआ। अब समझे आप। अब आता है यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 रैशनल नंबर्स की। तो आइए देखते हैं। इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला है कि मेघा फेड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ। मतलब मेघा के पास काव है, गाय है, और वो हर ईच मतलब एक, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक काव को, हर एक काव को, हर एक गाय को कितनी खिलाती है, 3/4 kg खिलाती है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1। तो देखो मेरा कितना है, उसे कितना फेड कराती है काव को, वो फेड कराती है 3/4, 3/4 फेड कराती है, मीन्स काव को खिलाती है 3/4 घास का 3/4 हिस्सा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे पता चला कि नीचे 4 है, इसका मतलब पूरी घास के उसने 4 हिस्से करे होंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे बना दूँ, एक बॉक्स बना देती हूँ, आप उसे घास समझ लेना। क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, और उतने ही पूरी चीज़ के हिस्से किए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको चॉकलेट के हिस्से बताए थे, केक के हिस्से बताए थे, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एग्जाम्पल 1 है आपका, तो मतलब उसने घास के 4 हिस्से करे, पूरी घास बना दी, उसके 4 हिस्से करे। ठीक है, देखो उसने ऐसे ही करा है, यहाँ पे पूरी घास बनाई है, उसके 4 हिस्से करे हैं, उसने करे ना 4 हिस्से। ठीक है, और 3/4 जो ऊपर होता है 3 नंबर, इसका मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। नीचे टोटल 4 है, इसका मतलब किसी भी चीज़ के 4 हिस्से हैं, उस 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वो अपनी हर एक गाय को खिलाती है। मतलब हर एक गाय को 3/4 खिलाती। अब गाय कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यानी ये उसने एक गाय को खिलाया, यहाँ पे मैं 3/4 लिख देती हूँ। तो उसने ये खिलाया अपनी गाय को 3/4, एक गाय को खिलाया। फिर दूसरी गाय के लिए भी उसने ऐसे ही खिलाया होगा, तो आप ऐसे ही और बना दीजिए। यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे ये पहले मैंने एक घास बनाई, मैंने इसका शो करा कि इसका 3/4 यानी कि 3 बॉक्स को मैं शेड कर दूँगी। तो ये एक उसने खाया, गाय ने कितना खाया, 3/4, प्लस दूसरी गाय ने भी 3/4 खाया, प्लस निशान लगा देते हैं। फिर यहाँ भी प्लस आया आपका। अब तीसरी गाय ने कितना खाया, तीसरी गाय ने भी आपका 3/4 खाया, यानी कि इसको भी मैं शेड करूँगी। तो ये भी आपका 3/4 हो गया। इस वाली ने भी आपका, चौथी वाली ने भी आपका कितना खाया, 3/4, और पांचवी वाली ने भी आपका 3/4 खाया, क्योंकि सारी गायें बराबर बराबर ही खा रही हैं। ठीक है, पूरी घास का 3/4। तो पूरी घास का यहाँ प्लस लगा दो, तो 3/4। अब ये बीच में प्लस लगाया, फिर इस घास का कितना खाया उसने, पूरी घास का 3/4 हिस्सा, 3/4 पोर्शन। ठीक है, या फिर 3/4 पार्ट कह दो आप इसको। और फिर इसमें भी यहाँ पे उसने 3/4 पार्ट हिस्सा खाया। तो कितना खाया, एक गाय, दूसरी गाय, तीसरी गाय, चौथी गाय, पांचवी गाय। और इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि 5 शी हैड टोटल 5 काउज, यानी उसके पास टोटल 5 काव हैं, 5 उसके पास गाय हैं। ठीक है, तो उसने इस तरह 5 गाय को खिलाया, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को। हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउज, मीन्स टोटल उसने कितना खिला दिया, ये पूछा है।
तो देखो एक का तो मुझे पता चला है कि भाई एक को तो उसने 3/4 खिलाया, दूसरी को भी इतना खिलाया, तीसरी को भी इतना, चौथी को भी इतना, पांचवी को भी, पर आपस में जब पांचों को मिला के कितना टोटल कितना खिलाया। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर ऐसे लिख लीजिए 4 और ऊपर का प्लस कर दीजिए। 3 + 3 कितना होगा आपका 6, और 6 + 3 9, और 9 + 3 आपका कितना होगा 12, 12 और 3 कितना होगा आपका 15। 1 2 3 4 5, 5 बार है तो यहाँ पे आपका 15 आ गया, मतलब 15/4 पार्ट, पूरी घास का 15/4 पार्ट उसने खिला दिया। देखो एक बात हमेशा ख्याल रखना कि जब भी प्लस हो रहा होता है ना, तो जो आपका ऊपर का नंबर है वो बड़ा आएगा आंसर हमेशा, क्योंकि ऑब्वियस है प्लस हो के तो बड़ी चीज़ ही आती है। तो ऊपर 3 था यानी कि सिर्फ तीसरा हिस्सा, 4 में से सिर्फ 3 पार्ट खिला था, अब वो 15 पार्ट हो रहे हैं उसके, ठीक है, यानी आपका पोर्शन बढ़ रहा है। अब ये तो आपका रिपीटेड एडिशन मेथड से हुआ। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से करूँ तो कैसे करूँगी, मल्टीप्लिकेशन से कैसे करूँगी मैं इसको, पहला जो है मेरे पास 3/4 है, 3/4 कितनी गाय को खिला रहा है वो, कितनी काव है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लगा दो कि कुछ नहीं है। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 5 3 = 15 और 4 1 = 4। आपका ये वाला आंसर भी सेम है और ये वाला आंसर भी सेम है। अगेन मुझे लाइन आती है याद जो ऊपर लिखी हुई थी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, मतलब यहाँ भी आपने देखा कि अगर 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी मेरे पास 15/4 आया, और या फिर आप 3/4 को 5 टाइम्स प्लस कर दो तब भी आपका 15/4 ही आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ भी लिखा है, अच्छा केजी लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपका 3/4 केजी है, केजी जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी जाएगी, यू गॉट टू राइट द सेम यूनिट इन योर आंसर, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे फैट कितना होगा आपका 3/4 केजी। कैलकुलेशन में चाहे आप यूनिट मत लिखो, लेकिन इन द फाइनल आंसर यू गॉट टू राइट द यूनिट 15/4 केजी और 15/4 केजी, ठीक है। कैलकुलेशन में यूनिट चाहे आप लिखो या ना लिखो, वैसे लिखना मत क्योंकि बहुत घिच पिच हो जाती है, बहुत आपका वैसा हो जाता है, क्लटर्ड सा हो जाता है वर्क। तो लेकिन फाइनल आंसर में और स्टार्टिंग में गिवन में आपको जो यूनिट दी है वो लिखनी होती है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या कहा है। सीमा स्पेंड 1/2 आवर्स डेली ऑन रीडिंग अ बुक, मतलब एक किताब पढ़ने के लिए सीमा 1/2 आवर्स डेली स्पेंड कर रही है। अब 1/2 आवर्स मतलब आधा घंटा एक किताब पढ़ती है, रोज़ एक किताब को पढ़ती है वो आधा घंटे तक, ठीक है। इफ़ शी कम्प्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, अगर वो उस पूरी किताब को 1/3 डेज में ख़त्म कर देती है। फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंट ऑन रीडिंग अ बुक, तो ये बताइए कि टोटल कितना टाइम उसने पूरी बुक को ख़त्म करने में लिया, ठीक है। एक बुक को वो रोज़ पढ़ती है यानी कि एक दिन में आधा घंटा पढ़ती है, ठीक है, एक दिन में आधा घंटा। देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दिया, क्लियर हुआ, और इसके 2 पार्ट्स कर दी, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि नीचे 2 है ना, 2 जितना नंबर नीचे लिखा होता है उतने ही वो पार्ट्स करते हैं, तो 2 पार्ट्स कर दिया, उसका एक हिस्सा शेड कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 1/3 डेज, तो 3 है नीचे, तो इस पूरे सर्कल बनाया, आप चाहे स्क्वायर बना दो, आप कोई भी शेप बना दो, ठीक है। मैंने ऊपर ग्रास में स्क्वायर बना दिया था, यहाँ पे बुक में उसने क्या बना दिया, सर्कल शो कर दिया। शेप कोई भी शो कर सकते हो, बट लेकिन उस शेप में इक्वल पार्ट्स ही करने होते हैं। तो 3 है तो आपने इसमें 3 इक्वल पार्ट्स कर दिया और एक उसका शेड कर दिया, ठीक है। अब बराबर ऑब्वियस है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 1/6 आज उसने टोटल लगाए हैं एक किताब पढ़ने में, ठीक है। तो हमने 6 हिस्से करे इसके और एक हिस्सा हमने छोड़ दिया इसका, या फिर आप कह दो कि लाइट शेड कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपना आप थोड़ा समझिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, आपको पता है हमेशा आप पूछते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे आस्क कर सकते हैं आप क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब दे आर सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस टू डू, अब मैं ये आपको समझा रही हूँ, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें कहा है अ बिल्डिंग हैज़ द हाइट ऑफ 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2/3 इन हाइट। कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप अनसॉल्व क्वेश्चन देख लीजिएगा।